WWE स्मैकडाउन का इस हफ्ते का एपिसोड अब समाप्त हो चुका है। स्मैकडाउन में इस एपिसोड में हमें द रॉक रोम रेंस का मैच की चुनौती दी। एक साथ रेसलमेनिया 40 में सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स को मैच के लिए चैलेंज किया। इसके अलावा दिग्गज की वापसी हुई और पूर्व चैंपियन ने अपने साथी को धोखा मिला। ये ज़्यादा देर न करते हुए इस हफ्ते की WWE स्मैकडाउन के रिजल्ट्स पर एक नज़र डालते हैं। दिस इज एंड यू आर वाचिंग रसल टेकडाउन। तो स्मैकडाउन की शुरुआत होती है रोमन रेंस और द रॉक के सेगमेंट से। काफ़ी बड़ा प्रोमो रहा है ये। रोमन रेंस ने प्रोमो देते हुए फैंस को उन्हें एक्नॉलेज करने के लिए कहा। फैंस ने कोडी के चैंट्स लगाने लगे। थोड़ी देर बाद द रॉक की एंट्री हुई थी और रॉक ने आकर फैंस को पूरा पूछा कि क्या वो उन्हें बुक करना चाहते हैं, और जल्द ही उन्हें क्राउड की तरफ से बुक की शुरुआत हो चुकी थी। पीपल्स चैंप ने कहा कि सभी अच्छे मूड में हैं क्योंकि प्रमोशन रेसलिंग का एक बार फिर कूल बन चुका है। द रॉक ने आगे कहा कि कोडी रोड्स कूल नहीं है और उन्होंने कोडी के खिलाफ मैच लड़ने के इनकार करते हुए इन चीज़ों को तमाम काम नहीं करती है, और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में उनके खिलाफ मैच लड़ना चाहती है। द रॉक जल्द ही रेसलमेनिया 40 के नाइट 1 में सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक एंड रोमन रेंस को एक टैग टीम मैच के लिए सुझाव दिया। इसके साथ द ग्रेट वन ने कहा कि अगर सेथ और कोडी इस मैच में जीत जाते हैं तो कोडी ने केस रोमन के खिलाफ होगा। इसके साथ ही दिग्गज ने कहा रोड्स एंड रॉलिंस ने हारने की स्थिति में टाइटल मैच में द ब्लड लाइन रूल रहेगा, और उस मुकाबले में अगर ब्लड लाइन के मेंबर्स कुछ भी कर सकते हुए दिखाई दे सकते हैं। उन्होंने बेबी फेस सुपरस्टार से अगले हफ्ते जवाब मांगा है, और जो है द रॉक ने कहा अमेरिकन नाइट में उन्हें चैलेंज का स्वीकार नहीं करते हैं तो वो उन्हें टाइटल मैच मिलने से रोक सकते हैं। द रॉक ने कहा कि वो बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर हैं और उन्हें कोई भी नहीं। इसके बाद में रोमन रेंस द रॉक और उनका डायलॉग बोलने रोका। उन्हें एक्नॉलेज करने के लिए रोमन ने एक्नॉलेज किया और उन्हें गले मिलते हुए दिखाई दिया। अंत में द रॉक ने रोमन रेंस के साथ मिलकर अपना डायलॉग बोला। इस सेगमेंट का अंत हो गया। तो आज की पहली मैच होती है टिफनी स्ट्रॉन्ग वर्सेस नाओमी के मैच की शुरू होने से बाद जो है दोनों सुपरस्टार एक दूसरे पर दबदबा बनाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद जो है नाओमी ने टिफनी पर कॉर्नर जबरदस्त हमला करते हुए उन्हें पिन करने की कोशिश की और किक आउट मिला। नाओमी ने स्ट्रेंथ पर भी फेस्ट देकर एक बार फिर से पिन करनी चाहे, लेकिन पूर्व स्मैकडाउन में चैंपियन जो तक कर देते हुए दिखाई दिया। अंत में टिफनी नाओमी को आंख पर हमला कर दिया। जल्द ही उन्हें पिटरसल मूव स्टार्ट एवर देकर पिन करते उस मैच में जीत हासिल की। एक शॉर्टेस्ट मैच देखने को मिला ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस जॉर्डन किंग। ब्रेन ब्रेकर शुरुआत होते ही वो है स्पीयर लगाते हुए धराशायी कर दिया। इसके बाद पिन करते उस मैच में जीत हासिल की। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं WWE स्मैकडाउन वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस कायरी सेन एंड आस्का वर्सेस बेली एंड डकोटा काई का मैच हुआ। कब की बार इसमें बेली पर जब हमला करते हुए उन्हें धराशायी कर दिया। जल्द ही विमेंस रॉयल रंबल विजेता ने आस्का के खिलाफ फाइट बैक किया और उन्हें रिंग के बाहर कायरी सेन पर भी अटैक कर दिया। इसके बाद जो है आस्का ने बेली को डकोटा काई से जबरदस्त टक्कर कराते हुए रिंग के बाहर गिरा दिया। थोड़ी देर संघर्ष करने के बाद जो है डकोटा काई ने टैग देने चाहा लेकिन रिंग से बाहर कूद गई। इसके बाद जो है बेली ने काकुज वॉरियर्स के साथ डकोटा काई पर भी अटैक कर दिया। हालांकि नंबर्स गेम उन पर भारी पड़ गया और डैमेज कंट्रोल ने उनकी हालत ख़राब कर दी। देखा जाए तो डकोटा काई के मिले धोखे से वजह से बेली पूरी तरह से अकेली हो चुकी है। नेक्स्ट मैच की बात है कार्लिटो वर्सेस सैंटोस एस्कोबार फॉर द स्ट्रीट फाइट्स। कार्लिटो और सैंटोस के खिलाफ मैच देखने को मिला। खतरनाक मुकाबला साबित हुआ इस मैच में। कार्लिटो ने सैंटोस एस्कोबार एक दूसरे पर बुरा हाल करने की कोई कसर नहीं छोड़े थे और कार्लिटो ने मैच में दबाव बना लिया था। एंजेलो डार्ला और हैम्बर्टो कार्लियो ने उन पर जबरदस्त हमला कर दिया और जल्द ही LW मेंबर्स वहां दिग्गज की मदद करने के लिए आ चुके थे। उसकी वजह हिल सुपरस्टार उन पर भारी पड़े। इसके बाद जो है रे मिस्ट्री की वापसी देखने को मिले और चौंकाने वाली बात थी ये, लेकिन पर बौछा बैसाखी के सहारे से वो आ रहे थे और उसी बात वहाँ उन्होंने उसी पर हमला कर दिया। हालांकि जल्द ही उन्हें देखिए एंजेलो डार्ला और हैम्बर्टो कार्लियो पर हमला कर दिया। इसके बाद जो है कार्लिटो सेगमेंट संतोष उसको बार ब्रेकअप दिया और रे मिस्ट्री ने 6-1 लाइन लगा दिया। थोड़ी देर बाद जो है कार्लिटो ने स्कोबार को टेबल पर पटक कर पिन करते हुए इस मैच में जीत हासिल की। And for the main event, Randy Orton versus Austin Theory. Randy Orton
ने मेन इवेंट ऑस्टिन थ्योरी का सामना किया। इस मुकाबले में दौरान केविन ओवेंस गेस्ट कमेंटेटर के रूप में रिंग साइड पर मौजूद थे। मैच की शुरुआत होती ही रैंडी ने जो है ऑस्टिन थ्योरी पर कई अपर कट लगा दिए। जल्द ही रिंग कॉर्नर पर उन पर पंच की बरसात कर दी। उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है कैसन वाले ने मत से मैच वापसी की और उसके बाद जो है ऑर्टन ने कमेंट्री टेबल पर पटक दिया है। ब्रेक के बाद जो है वाइपर ने पूर्व यूएस चैंपियन को सुप्लेक्स दे दिया। इसके बाद जो है एक्सप्रेस प्रेडेटर ऑस्टिन थ्योरी ने बॉडी स्लैम दिया। उसके बाद जो है क्लोज लाइन देकर रिंग से बाहर करते हुए मैच टेबल पर पटक दिया। इसके बाद जो है रैंडी ऑर्टन ने ग्रेसन वाल को टेबल पर पटका। उसके बाद जल्द ही जो है ऑर्टन ने ऑस्टिन को थ्योरी को डीटी दिया। उसके बाद जो है उन्हें ऑस्टिन को आरकेओ देना चाहा, लेकिन हील सुपरस्टार ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उसके बाद मूव देने पर पिन करने की नाकाम कोशिश की। उसके बाद जल्दी थ्योरी ने रोस्ट के बीच में अपना मूव देना चाहा, लेकिन डिगर ने उस मूव को काउंटर करके आरकेओ ने बदल दिया और मैच में जीत हासिल। मुकाबले के बाद जो ग्रेसन वालर ने रैंडी ऑर्टन पर हमला किया, लेकिन केविन ओवेंस ने उनकी मदद की और अंत में केविन ओवेंस ने ऑस्टिन थ्योरी को स्टनर देकर धराशायी किया और रैंडी ऑर्टन ने ग्रेसन वाल को आरकेओ देने के बाद बवाल मचा दिया।